हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज मैं आपको एक कुछ न्यू स्टोरी अपनी बताना चाहती हूँ। सो आई हैव कंसीव्ड इन अक्टूबर 2023। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या मैंने किया, क्या डाइट मैंने ली, वो मैं आपको सब बताऊँगी। और क्या क्या मैंने मस्ती भी करी और मुझे कब पता चला, वो सब मैं आपको इस जर्नी में बताने वाली हूँ। सो आज हम बस फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करेंगे। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ लाइक थोड़ा सा रोलर कोस्टर था और मुझे नहीं पता चला था 2 मंथ्स तक कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जैसे मैंने अक्टूबर में कंसीव किया, सो अक्टूबर में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। सो अक्टूबर में मैं नैना देवी, चंडीगढ़ फुल ऑन एंजॉय, बिल्कुल मज़े में ज़िंदगी जी रही थी। मुझे नहीं पता था कुछ भी कि मेरे अंदर एक बच्चा पल रहा है और मतलब वो ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है। सो आई रियली डोंट नो। और मुझे उस टाइम फर्स्ट मंथ में मुझे कुछ नहीं हुआ। एक सिंगल मतलब लाइक हाँ, थोड़ा बहुत वीकनेस फील होता था, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद जॉब और मैं हेक्टिक, बहुत मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक था। मतलब जाती थी, सुबह जाती थी, स्कूल जाती थी, देन उसका सेशन, देन उसके बाद जिम, उसके बाद मतलब फुल ऑन मैं ये सब करती थी। तो मुझे बिल्कुल लिटरली मुझे पता नहीं था। ज़ुम्बा वुम्बा मैंने सब किया अक्टूबर में। सो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी। सो हम बहुत टाइम से हम प्लान कर रहे थे। सो आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स तो अभी फेब में हुए हैं। सो अक्टूबर में मतलब लाइक 5 ईयर्स होने वाले थे, 4.5 ईयर्स यू कैन से। सो तब हम दोनों ने कंसीव किया और अब ये जर्नी है आपके सामने। और मतलब फर्स्ट मंथ में कुछ नहीं हुआ। सेकेंड मंथ में जस्ट ऐसी दिवाली के आसपास मैंने जस्ट चेक किया था कि चलो भाई कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं दोबारा से कि क्या होता है, क्या है भी, ये कुछ है आई मीन। क्योंकि जब आप नेगेटिव देखते हो ना, मतलब लाइक एक ही लाइन देखते हो उस प्रेगनेंसी वाली किट में, तो बड़ी गंदी सी फीलिंग आती है यार, क्या है, पैसे बर्बाद भी हो गए और बहुत आपका ना इमोशंस जो होते हैं ना बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। बहुत ऐसा लगता है यार, मतलब जिस चीज़ को तुम शिद्दत से चाह रहे हो और वो नहीं मिले तुम्हें, तो तुम्हें कैसा फील होता है। जैसे बिल्कुल वैसे फील होता था मुझे जब भी मैं चेक करती थी। मतलब हमने बेसिकली 2019 में मेरी मैरिज हुई थी एंड 20 कोविड था, 21 हम इंजॉय किया, 22 में हमने जस्ट ट्राई करना स्टार्ट किया था डॉक्टर से कंसल्ट करके कि नाउ वी हैव टू लाइक प्लान आवर बेबी। सो 22 में हमने प्लान करने की कोशिश करी। सो 22 निकला, 23 आया, 23 भी पूरा ऑलमोस्ट अक्टूबर तक। अक्टूबर में हम ट्रिप पे गए थे, तो हमने बिल्कुल खो दी थी कि अब नहीं हो रहा तो छोड़ो, जस्ट इन्जॉय योर लाइफ। ऐसे इतना, क्योंकि ये फेज़ ऐसा होता है ना, जब आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे होते हो और नहीं होता, तो आपको बहुत हाई लेवल डिप्रेशन हो जाता है, हाई लेवल आपको मतलब एंजाइटी इश्यूज़ होने लग जाते हैं कि भाई ज़िंदगी में और कुछ बचा ही नहीं है। हर बंदा ये बोल रहा है भाई कर लो प्लान, कर लो प्लान। तो ये सारी चीज़ें बड़ी बेकार लगती हैं। आई होप कि आप भी ये सारी चीज़ें फ़ेस कर रहे होगे। तो मैं बस अपनी जर्नी आपको डिस्कस कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने फ़ेस करी। और फर्स्ट मंथ बहुत अच्छा गया, सेकेंड मंथ भी 13-14 के आसपास दिवाली थी, नवंबर की बात कर रही हूँ मैं। सो नवंबर में मैंने जस्ट चेक किया और जैसे ही वो 2 लाइन्स आई, सो दिस इज़ माई टेस्ट, यू कैन सी 2 लाइन्स हेयर। सो मैंने जब ऐसे ही नॉर्मली चेक किया और कोई भी घर पे नहीं था उस टाइम, तो मैंने ऐसे ही चेक कर लिया। मैंने कहा चलो भाई एक बार देख लेते हैं, आजमा लेते हैं दोबारा से, भगवान को भी और अपने आप को भी। तो पता नहीं कैसे ये 2 लाइन्स आ गई। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब फुल ऑफ इमोशंस। मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे। भाई गुरुजी, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा करोगे, आप ऐसा मतलब लाइक ऐसा गिफ्ट दोगे दिवाली पे, वो भी इतना प्यारा गिफ्ट। मैंने कभी लाइफ में इमेजिन भी नहीं किया था कि आप ऐसे जर्नी मेरी स्टार्ट करोगे और ऐसे करोगे। तो दिस इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट आई गॉट इन 2023। सो और दिवाली पे वो भी, मतलब राम जी मेरे घर आ रहे हैं या लक्ष्मी जी आ रही हैं, कौन आ रहा है, गणेश जी आ रहे हैं, आई रियली डोंट नो।
सो ये जर्नी बहुत, फिर उस दिन के बाद से आई जस्ट टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, लाइक नहीं ये नहीं करना, ये नहीं खाना। तो मैं जैसी मैंने किसी को भी नहीं बताया था जब ये आया, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं भागी, उसी टाइम मैं गाड़ी चला के अपने डॉक्टर के पास गई। मैंने कहा भाई डॉक्टर, मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है, आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म फ्रॉम यू। तो उन्होंने कहा जस्ट गो फॉर द अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें भी आ गया, उसमें आया कि 2 मंथ्स हो चुके हैं आपकी प्रेगनेंसी को। मैंने कहा वाह, मैंने कहा हद है भाई, ये कैसे पॉसिबिलिटी है। मतलब मैंने तो सुना था लोगों को कि प्रेगनेंसी में भाई वॉमिटिंग आती है, नौजिया होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, बट मुझे ऐसा कुछ फील नहीं। हाँ, नौजिया थोड़ा सा हो रहा था, लाइक कि सुबह सुबह मॉर्निंग सिकनेस टाइप हो रहा था, नौजिया भी नहीं, मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी कि भाई उठा नहीं। वो तो मेरे वैसे ही, वो तो हर रोज़ ही होती है मेरे को, बिना प्रेगनेंसी के भी होती है कि भाई मुझे नहीं जाना स्कूल या मुझे कोई काम नहीं करना। तो बट उस टाइम थोड़ी सी हाँ हेडेक एंड ऑल ये सब स्टार्ट हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आया था, मुझे लगा नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। मुझे नहीं पता था कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। सो उस टाइम तक तो ठीक है। फिर मैंने डॉक्टर का, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि भारी नहीं उठाना है और आपको ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है इज़ लाइक वेरी प्रीशियस, मिसकैरेज भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अबॉर्शन भी हो सकता है, अबॉर्शन तो नहीं, मिसकैरेज हो सकता है। सो आप बिल्कुल ध्यान रखना अपना। तो आई वॉज लाइक कि ओके फाइन, ये मिसकैरेज वाला तो सीन ना हो, बस जो भी हो, गुरुजी ने अगर मुझे ब्लेस किया है तो गुरुजी इस जर्नी को बहुत अच्छे से रखें। बहुत मतलब लाइक जो भी आप बेबी दे रहे हो वो बहुत अच्छा देना प्लीज़, क्योंकि हम दोनों स्पेशल एजुकेटर्स थे, तो कहीं ना कहीं एक फ़ियर था हम दोनों के माइंड में कि भाई ऐसा कुछ ना हो जाए लाइफ में कि जिसमें मतलब जिस बच्चों की हम सेवा कर रहे हैं वो हमें मिल जाए। तो फिर वॉज लाइक कि भाई नहीं, ये ऐसा मत करना बस। बाकी जो गुरुजी की मर्ज़ी, हमें नहीं पता, हम पॉजिटिव ही रहते हैं, हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं कि जो भी है अच्छे से सारी चीज़ें, सारे उसके संस्कार जो हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से हो। सो सेकेंड मंथ भी ऐसे ही चला गया। मैं जॉब कर रही थी तब, तो मैंने जॉब नहीं छोड़ी थी। सो हाँ, सेकेंड मंथ में मेरे को थोड़ा सा मतलब लाइक आफ्टर दिवाली, आफ्टर भैया दूज, मेरे को थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ स्टमक में, थोड़ा लेग्स पेन, हल्का हल्का बहुत, और थोड़ा सा स्टमक पेन होने लग गया। हेडेक स्टार्ट हो गया मेरा बहुत सिवियर लेवल पे, लाइक बैक पेन स्टार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें मेरी थोड़ी स्टार्ट हुई। तो मैंने अपनी प्रिंसिपल से बात करी कि आई एम प्रेग्नेंट एंड आई कैन नॉट कंटिन्यू द जॉब, बिकॉज एज अ स्पेशल एजुकेटर यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू डू फिजिकल वर्कआउट विद द किड्स। सो वो अब मेरे लिए मतलब 5 years बाद इफ़ आई कंसीव, तो मेरे लिए बहुत प्रीशियस था ये चीज़ कि नहीं भाई अभी ये प्रीशियस है, जॉब मैं कर लूँगी दोबारा से, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जस्ट अवॉइड दिस थिंग नाउ, अभी हम अपने आप पर ध्यान देते हैं। तो मैंने जॉब छोड़ दी नवंबर में, उन्होंने बहुत पैसे काटे, ठीक है लेट इट बी। तो नवंबर से मैंने जॉब छोड़ दी, नवंबर 31 मेरा लास्ट था। दैन उसके बाद आया दिसंबर इज़ लाइक कि भाई 3rd month, जिसमें हमें बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत ध्यान। दिसंबर में मेरा बिल्कुल कहीं आना जाना, रात को लेट नाइट निकलना बहुत बंद हो गया था बिल्कुल। पहले जो मैं मज़े करती थी वो सब बंद। दिसंबर में मुझे 3rd month में मुझे हुआ, एक बार वॉमिटिंग आई, सिर्फ एक बार, वो भी मैंने सुबह सुबह चाय पी ली थी, तो मेरा सर दर्द हो रहा था, जो सर मेरा बहुत दर्द हुआ। दिसंबर 3rd month में मेरा हेडेक, लाइक हर टाइम मेरा सर ही दर्द होता रहता था, हर टाइम मैं सेंसर लगाती रहती थी। तो ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी 3rd month में। एंड थोड़ा सा खाने का इश्यूज़ था, स्मेल का इशू था, इतनी ज़्यादा मुझे स्मेल्स आती थी, हाय भाई ये बन रहा है, सामने वाले के घर में ये बन रहा है, मुझे पता चला था। आई वाज लाइक ओह वाओ, आई हैव मैजिक्स। सो ये चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। और क्या हो रहा था, और इज़ लाइक स्मेलिंग इश्यूज़ बढ़ गए थे। तड़का की स्मेल तो लाइक उल्टी, मतलब अजीब सा फील होता था, हर्ट बन होता था, बहुत अजीब सा फील होता था, नौजिया टाइप। तो तड़का नहीं लगा सकती थी मैं, तड़के की स्मेल मुझे बहुत गंदी लगती थी। मुझे जब अगर दीदी कुकिंग कर रही है, मतलब मेरी मेड
अगर वो चिमनी ना चलाए तो मेरी नाक सड़ जाती थी, आंखें सड़ जाती थी, तो ऐसे होता था। तो मैं कहती थी भाई जल्दी से बना के जाए बस वो खाना, और कुछ खाने का भी मन नहीं करता था। मैं तो वैसे ही बहुत चटोरी टाइप हूँ, बाहर की चीज़ें खाती हूँ, तो मेरा बाहर का खाने का ही बहुत मूड करता था। बट मेरी डॉक्टर ने मैगी मना कर दिया था, मोमोज़ मना कर दिया था, चिली पटाटो, चिली पनीर, चाइनीज़ सब बंद। तो मेरा सब बंद हो गया था, मैं कुछ नहीं खाती थी। हाँ, वॉमिटिंग एक ही बार हुई है, 2 बार हुई है, मतलब अभी तक प्रेगनेंसी में 2 बार हुई है वॉमिटिंग बस, और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। बस हेडेक से मैं बहुत परेशान थी, हेडेक बहुत होता था, थोड़ा सा पीछे बैक पेन होने लग गया था मेरा, थोड़ा हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं होता था क्योंकि वो ठंड भी थी, तो ठंड में तो ये सब होता ही था, बाकी कुछ नहीं हुआ। प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ लाइक ठीक है, अच्छा निकला, ज़्यादा वॉमिटिंग एंड और ये सब नहीं हुआ, नहीं परेशान किया मेरे बेबी ने नहीं परेशान किया। और ठीक है, हेडेक हुआ है, हेडेक बहुत हाई लेवल पे भी हुआ था, कि मतलब एक बार तो ऐसा हुआ था कि मेरा इतना दर्द होता था, मेरा मन कर रहा था कि मैं दवाई खा लूँ, बट यू नो दवाइयाँ इज़ नॉट अलाउड इन प्रेगनेंसी। आप कोई भी बाहर की फालतू की दवाई नहीं ले सकते। तो वही है कि मैं सेंसर लगाती थी, सर में चंपी करवाओ, जितना चंपी करा सकते हो उतना चंपी कराओ, मम्मा से, सासू माँ से, किसी से भी कराइए, अपने पति से कराइए। एंड नाउ यस, पति का सपोर्ट इस टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब इस लाइक कि भाई पति है तो आपका हर चीज़ समझ रहा है, अगर पति नहीं है तो इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, कि कौन समझेगा। मम्मा भी समझती है, बट मम्मीज़ कैसे बोलती हैं, हमने भी तो पैदा कर रहे हैं, तुम पैदा क्यों नहीं कर सकते यार, हमने भी तो सहाय, हमने तो सारा दिन काम करते थे, तुम तो कोई काम नहीं करती हो। तो वो डायलॉग जब आता है ना तो बड़े इमोशंस हर्ट होते हैं। हाँ, इस टाइम इमोशन इम्बैलेंस बहुत होता है, मतलब ज़रा सी बातों पे तुम्हें रोना आ जाता है। मुझे कोई कुछ कहता भी था ना, अगर अतिशय मुझे कुछ गुस्से में भी बोलते थे ना, तो आई आपने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं नहीं, मतलब उस टाइम ऐसा लगता था मैं प्रेग्नेंट ही क्यों हुई, ऐसा फील होता था कि भाई अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, क्यों हुआ। एक तो जब तुम्हारी जॉब छूट गई, तुम्हारा सब कुछ छूट गया, तुम एकदम घर बैठ गए हो 1 महीना पूरा, तो इट वाज लाइक भाई क्या हो रहा है ज़िंदगी में, मतलब अच्छी खासी ज़िंदगी एकदम डाउनफॉल हो गई है, ऐसा लगता है। तो ये सब फीलिंग्स आती हैं, आई होप आपको भी आती होंगी ये सब। तो शायद मेरी फीलिंग्स अलग हैं या आपकी है। आप प्लीज़ कमेंट करिए आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या इश्यूज़ आए, क्या क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे आपने अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकाला। और मेरा तो एग्ज़ाम था, तो मेरा तो उसी में निकल गया कि पढ़ाई करते रहो। तो मेरा जनवरी में एग्ज़ाम था, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।